अंधेरों से डरोगे, अंधेरों से डरोगे तो कुछ हासिल कर ना पाओगे। लहरों से घबरा कर किनारा खोज ना पाओगे। मेहनत करने का दृढ़ इरादा रखो ऐ दोस्त, मेहनत करने का दृढ़ इरादा रखो ऐ दोस्त। बिना साहस और जुनून के मंजिल खोज ना पाओगे, मंजिल खोज ना पाओगे। दोस्तों, जब तक जुनून नहीं भरा हो आप में, कर्म की भट्टी में आप तपे ना हो, तब तक ये मान के चलिए मंजिल का सही रास्ता नहीं मिलता है दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक योर गोल पर। मैं मोहन शर्मा आपसे निवेदन करता हूं, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। बहुत से विद्यार्थी आधे अधूरे वीडियो क्लास को ही देखते हैं, पूरी नहीं देख पाते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि क्लास का वीडियो पूरा स्टडी मटेरियल कवर करते हुए चलिए, उसे बीच मझधार में नहीं छोड़िए। बीच मझधार में रहने वाले डूब जाते हैं दोस्तों। किनारे तक, साहिल तक पहुंचना है तो स्टडी मटेरियल पूरा पढ़ना होगा। रीजनिंग की अपनी यूनिट चल रही है कैलेंडर, और कैलेंडर का पार्ट नंबर 2 लेकर मैं आपके साथ हूं। आइए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 और टाइप नंबर 3। ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर 3 है वर्तमान के निकट के वार से संबंधित। वर्तमान सबसे बेटर, सबसे बेस्ट वर्तमान कौन सा है दोस्तों? आज। आज सबसे बढ़िया वर्तमान है, तो आज से कंपैरिजन करने वाले प्रश्न है ये। देखिए पहला प्रश्न क्या है, यदि बीते कल के पहले वाला दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद वाले दिन कौन सा वार होगा? तो आपको बताया सबसे बेटर क्या होता है वर्तमान? आज। तो ये हमने बना दिया आज, ये क्या है? आज। और इसके इधर आने वाला समय होगा, इधर बीता हुआ समय होगा, तो अपने को दिया बीते कल, ये बीता कल के पहले वाला दिन, ये कौन सा वार था? ये शनिवार था दोस्तों। कौन सा वार था? शनिवार, ये वाला। अब क्या कहा है? आने वाले कल के, आने वाला कल के बाद वाले दिन, ये वार पूछा गया है अपने से, तो हम काउंट कर सकते हैं दोस्तों। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो आंसर क्या आ गया अपना? बुधवार। ओके दोस्तों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार आते हैं। अब यहाँ प्रश्न नंबर 2 को देखिए, यदि परसों रविवार था तो परसों कौन सा वार होगा? तो ये आपको टेंसेज के हिसाब से पता चलता है। जब यहाँ आया परसों रविवार था मतलब जो बीत चुका है, और परसों कौन सा वार होगा मतलब आने वाला। इसी से आप समझ जाइएगा, ये आज परसों रविवार था तो परसों यानी एक दिन, और उससे पहले वाला दिन, ये वार कौन सा था? रविवार। ओके दोस्तों, अब अपने से पूछा तो परसों कौन सा वार होगा? आने वाला परसों, एक दिन छोड़कर होता है, ये वार कौन सा होगा? तो इससे हम काउंट कर सकते हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार। तो अपना आंसर क्या हो गया? गुरुवार। गुरुवार या बृहस्पतिवार एक ही बात है दोस्तों, बृहस्पतिवार भी होता है और इसी का नाम ही गुरुवार होता है। तो इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन में दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यदि बीते कल से पहला दिन, बीते कल से पहला दिन यानी बीते हुए कल से भी पहले वाला दिन बुधवार था, तो बताइए रविवार कब होगा? ऐसे प्रश्न इन वर्षों में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये आज, ये बीता कल
और ये उससे पहले वाला दिन कौन सा वार था? बुधवार। कौन सा वार? बुधवार। अब क्या कहा है? तो रविवार। तो बताइए रविवार कब होगा? तो हम यहाँ से काउंट करते हैं, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये रविवार है। तो ये कौन सा दिन है आज के अकॉर्डिंग बताना, आज के अनुसार? आज के अनुसार आगामी परसों। क्या है? आगामी परसों। आने वाला जो परसों है उस दिन रविवार होगा, या कह दें आज के 2 दिन बाद, या कह दें आने वाले कल के तुरंत बाद वाला दिन। अब क्वेश्चन टाइप बदल रहा है दोस्तों। अनुमान पर आधारित प्रश्न किसी घटना से संबंधित कुछ सत्य अनुमान दिए होते हैं। उन अनुमानों के आधार पर हमें बताना है कि वो घटना कौन सी तारीख को घटित हुई। अब जैसे यहाँ लिखा हरि को याद है, हरि को याद है उसके पिता का जन्मदिन 13 व 16 जनवरी के बीच पड़ता है। तो यहाँ हम लिखें 13, यह है जनवरी, ठीक है, 13 जनवरी से कब तक? 16 जनवरी के बीच। तो इनके बीच आप जानते हैं कौन कौन सी तारीखें हो गई? 14 और 15। फिर क्या है? जबकि उसकी बहन के अनुसार पिता का जन्म 14 व 18 जनवरी के बीच पड़ता है। तो 14 जनवरी व 18 जनवरी के बीच, 18 जनवरी के बीच। तो यहाँ अब अपने को बताना है, बताइए उनके पिता का जन्मदिन कब है? तो इधर छोटी तारीख जो होती है, पहले वाली तारीख जो होती है, उसमें ये देखा जाता है कि इनमें बड़ी तारीख कौन सी है, 13 बड़ी है या 14? 14 बड़ी है। और बाद वाली में छोटी तारीख को देखा जाता है, 16 और 18 में छोटी तारीख है 16 जनवरी। तो 14 और 15 के बीच, 14 और 16 के बीच में कौन सी आ गई? 15 जनवरी को उनके पिता का जन्मदिन है। तो आंसर क्या गया? 15 जनवरी। फाइनल आंसर ये लिख देते हैं 15 जनवरी। ठीक है दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है। जब कहा है ना 13 जनवरी व 16 जनवरी के बीच, इसका मतलब है 13 जनवरी के बाद 16 जनवरी से पहले, 14 जनवरी के बाद 18 जनवरी से पहले। तो के बाद जो होता है उसमें बड़ी तारीख और से पहले वाले में छोटी तारीख, और उन दोनों के बीच जो दिन होगा वो घटना का दिन होगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, सी के जन्मदिन के संबंध में, सी कोई व्यक्ति है, उसके जन्मदिन के संबंध में 2 सत्य अनुमान निम्न हैं। 16 अप्रैल के बाद, और यहाँ 2 चीज़ें हैं, के बाद और से पहले, के बाद और से पहले। तो पहले में क्या है? 16 अप्रैल के बाद, 16 अप्रैल, और से पहले में क्या है यहाँ? 21 अप्रैल से पहले, 21 अप्रैल। ठीक है दोस्तों। सेकंड अनुमान को देखिए, 18 अप्रैल के बाद, 18 अप्रैल के बाद, के बाद वाले में लिख दिया, और से पहले क्या है? 23 अप्रैल से पहले, 23 अप्रैल। तो यहाँ क्या छांटना होता है हमें? के बाद वाले में बड़ी तारीख। के बाद वाले में बड़ी तारीख कौन सी है? 18 अप्रैल तो है ही। और से पहले वाले में छोटी तारीख कौन सी है? 21। तो इन 18 और 21 के बीच में कितने दिन और हैं? 19 और 20 अप्रैल। तो जब 2 दिन संभावित होते हैं तो वहाँ उत्तर या के रूप में आता है दोस्तों। तो क्या लिखें? आंसर क्या हो जाएगा? 19 या 20 अप्रैल। 19 या 20 अप्रैल ये आंसर होगा दोस्तों।
अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब हम ये लिखेंगे तय नहीं कर सकते, निश्चित नहीं कह सकते, और ये भी ऑप्शन में नहीं हो तो आता है इनमें से कोई नहीं, और ये भी ऑप्शन में नहीं हो तब लिखते हैं आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, आशा को याद है मोहन का जन्मदिन 15 व 25 जनवरी के बीच आता है। तो यहाँ भी 15 व 25 के बीच का मतलब होता है 15 के बाद 25 से पहले। तो दो आंकड़े बनाइए, के बाद और से पहले, के बाद और से पहले। पहला अनुमान जो है 15 के बाद 25 से पहले। दूसरा जो अनुमान है, नताशा को याद है मोहन का जन्मदिन 13 व 23 जनवरी के बीच, तो 13 के बाद और 23 से पहले। तीसरा जो अनुमान है, बिपाशा को याद है मोहन का जन्म 21 जनवरी के बाद व 28 जनवरी से पहले, तो 21 के बाद और 28 से पहले। अब यहाँ ज्ञात करने में बहुत ही आसान बात होती है। के बाद वाले में बड़ी तारीख देखिए, के बाद वाले में बड़ी तारीख है 21 जनवरी, और से पहले वाले में सबसे छोटी तारीख देखिए, वो है 23 जनवरी। तो 21 और 23 के बीच में कौन सा दिन रह गया? 22 जनवरी। तो मोहन का जन्म कितनी तारीख को हुआ? 22 जनवरी। ठीक है दोस्तों, ये दो टाइप हुए, टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ दोस्तों, अब आता है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 क्या कहता है? आप देखिए, विभिन्न व्यक्तियों की आयु के अंतर से संबंधित, यानी विभिन्न व्यक्ति होते हैं, उनमें ये बताया जाता है ये इतना बड़ा है, इतना छोटा है, और किसी एक के जन्म का वार बता दिया जाता है, अन्य का पूछा जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं इनमें दो व्यक्तियों के बीच का अंतर दिनों के रूप में होता है, और अन्य दो व्यक्तियों के बीच का अंतर सप्ताहों के रूप में होता है। यदि दो व्यक्तियों के बीच सप्ताह के रूप में अंतर है, चाहे वो सप्ताह कितने भी क्यों ना हो, तो उन दोनों के जन्म का वार एक सा होता है। दोस्तों, अब देखिए अपन प्रश्न पहला देखें। यदि गोपाल का जन्म शुक्रवार को हुआ, गोपाल का जन्म शुक्रवार को हुआ, और नीरज गोपाल से 11 दिन बड़ा है। कितने दिन बड़ा है? 11 दिन। तो जब अंतर दिनों के रूप में दिया जाए और कोई व्यक्ति है नहीं, तो इन दिनों में आप 7 का भाग दे के शेष ज्ञात करेंगे। 11 भाग 7 का शेष क्या आ गया? शेष 7 एकम 7, तो 4 बचा ना, 11 में से 7 गया। तो अब आप जानते हैं बड़ा कौन है? नीरज। तो बड़ा जो व्यक्ति है वो पहले पैदा हुआ है, यानी ये नीरज है, ये नीरज, ये गोपाल, और इनके बीच का अंतर कितने दिन? 4 दिन। 4 दिन, यानी अपने को वार ज्ञात करना है। वैसे अंतर नहीं है, अंतर तो 11 दिन है। 11 में 7 का भाग दिया तो शेष 4 बचा। इन 4 के आधार पे हम वार ज्ञात करते हैं। अब क्योंकि गोपाल के जन्म का वार क्या दिया हुआ है? शुक्रवार। ये शुक्रवार है, तो शुक्रवार में से क्या घटाएं? देखो, शुक्रवार में से 4 घटाने पर नीरज के जन्म का वार आ जाएगा। तो हम लिखते हैं शुक्र माइनस 4। तो शुक्र में से 4 घटाएं, ये रहा 4। देखिए 1 2 3 4। ठीक है। शुक्र से पहले ये गुरुवार, बुधवार, मंगलवार और सोमवार। तो क्या आ गया? सोमवार जो है वो नीरज के जन्म का वार है दोस्तों। ओके। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी से 444 दिन छोटा है और जो
सी से 80 सप्ताह छोटा है। तो इसमें 3 व्यक्ति हैं और एक जादुई शब्द है जो। क्या है? जो का मतलब यानी जो किसके लिए आता है, जो से हम पहले सेंटेंस में बढ़ें तो इससे तुरंत पहले जो भी नाम आएगा वो जो के लिए है, यानी बी के लिए आया। तो इस जो की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी। ठीक है दोस्तों, ए बी से 444 दिन छोटा है, बी सी से 80 सप्ताह छोटा है। तो देखिए बड़ा कौन है? ए बी से छोटा है तो बी बड़ा हुआ, बी सी से छोटा है तो सी सबसे बड़ा हुआ। ये सी, फिर बी और फिर ए, ये इनका क्रम है बड़े से छोटे की ओर। अब देखें सी बी से कितना बड़ा है? सी बी से 80 सप्ताह बड़ा है, यानी बी सी से छोटा है तो सी बी से बड़ा है। तो इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 80 सप्ताह है। ये सप्ताहों का अंतर है, इसका मतलब इन दोनों के जन्म का वार एक सा है। और ए बी से 444 दिन छोटा है तो इनके बीच का अंतर 444 दिन है ये। ओके दोस्तों, अब देखें वार किसका दिया है? सी के जन्म का वार। कौन सा वार? सोमवार। सी के जन्म का वार है सोमवार, तो बी का भी सोमवार है, लेकिन हमें ए का ज्ञात करना है। तो ये 444 में हम 7 का भाग देकर शेष ज्ञात करते हैं दोस्तों। शेष ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं 7 छीके 42, 44 में से 42 घटा दिया तो 2 बचा, 24 हो गया। 7 तिया 21, 24 में से 21 गया तो कितना बचा? 3। अब देखिए हमें बाद का वार ज्ञात करना है या पहले का? छोटे का वार ज्ञात करना है तो बाद का वार ज्ञात करना है। ये सोम है, ये भी सोमवार है, क्योंकि इनके बीच में सप्ताहों का अंतर है। तो सोमवार में कितना जोड़ दें? 3। ए सोम प्लस 3, तो सोम में 3 जोड़िए, 1 2 3। सोम के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरुवार। तो ए का जन्म कब हुआ? कौन से वार को हुआ? गुरुवार को। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यदि पीयूष शरद से 45 दिन बड़ा है, बड़ा कौन है? पीयूष। फिर है जबकि नरेंद्र से 76 सप्ताह छोटा है, जबकि पहले व्यक्ति के लिए आता है। इस जबकि से पहले 2 व्यक्ति हैं, उनमें जो पहले आया है वो जबकि के लिए आया है। तो यहाँ आप देखें जबकि के स्थान पर कौन सा आना चाहिए? ये 2 व्यक्ति हैं तो पहला पीयूष, ये पीयूष आएगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, अब इनका पहले क्रम लिखिए। पीयूष नरेंद्र से छोटा है और शरद से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन? नरेंद्र। सबसे बड़ा नरेंद्र, नरेंद्र से छोटा पीयूष, पीयूष से छोटा शरद। ठीक है, अब इनमें जो अंतर है वो लिखा जाता है। नरेंद्र और पीयूष के बीच का अंतर क्या है? 76 सप्ताह है। ये सप्ताह है तो इन दोनों के जन्म का वार एक सा होगा। जैसे आपको यहाँ पीयूष और शरद के बीच का अंतर क्या दिया है? 545 दिन। तो ये 545 दिन। अब वार किसका दिया है दोस्तों? शरद का जन्म बुधवार को। शरद बुधवार को पैदा हुआ। ठीक है, और अपने से पूछा है नरेंद्र का, तो जो पीयूष के जन्म का वार है वही नरेंद्र का होगा। तो क्या लिख दें हम? 545 में आप 545 भाग 7 का शेष ज्ञात कीजिए। का शेष, तो 7 का भाग दें। 7 7 है 49, 54 में से 49 गया तो 5 बचा, फिर 55 हो गया। 7 7 है 49, 55 में से 49 गया तो 6, ये शेष है 6। तो 6 क्या होगा? घटेगा। तो बुध माइनस बुध, क्योंकि शरद के जन्म का जो वार है बुधवार है, बुध माइनस 6। -6 का मतलब
+1 होता है दोस्तों, क्योंकि सप्ताह में वार 7, -6 का मतलब +1, तो बुध में +1 करें तो कौन सा वार आ गया? गुरुवार। ये है पीयूष के जन्म का वार। और अपने से नरेंद्र के जन्म का वार पूछा है, तो नरेंद्र और पीयूष के बीच सप्ताहों का अंतर है, तो नरेंद्र का जन्म भी कब हुआ? गुरुवार। गुरुवार, ये फाइनल आंसर हो गया। तो क्या लिख दें? नरेंद्र गुरुवार को पैदा हुआ। ठीक है, ये आंसर है अपना। ओके दोस्तों, इस प्रकार अंतर दिया होता है तो हम वार ज्ञात कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है टाइप नंबर 6, किसी भी माह में वार का 5 बार आना। तो आप जानते हैं 5 बार वार कब आएगा? जब उस माह में 4 सप्ताह से ज़्यादा दिन होंगे। तो 4 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 4 × 7 28 दिन। 28 दिन के अतिरिक्त जितने भी दिन होते हैं उतनी तारीख तक के वार 5 बार आते हैं। तो यहाँ प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या कहता है? यदि किसी वर्ष जून, तो महीना कौन सा है? जून। तो जून में कितने दिन? जून में होते हैं 30 दिन। कितने दिन? 30 दिन। 30 में हम 7 का भाग दें, 7 चौके 28, तो क्या बचेगा? 2। तो 1 व 2 तारीख के वार 5 बार आएंगे। 1 व 2 तारीख के वार 5 बार आएंगे। और आप जानते हैं 7 दिन के बाद वार की पुनरावृत्ति होती है। तो 1 वाला वार 8 को, 8 वाला 15 को, 15 वाला 22 को, 22 वाला 29 को आता है दोस्तों। 2 वाला 9 को, 9 वाला 16 को, 16 वाला 23 को, 23 वाला 30 तारीख को आता है। ये जो तारीखें दिख रही हैं, ये इन तारीखों के जो वार होंगे वो 5 बार आएंगे। अब प्रश्न में आपने को दिया है जून माह का 14वां दिन। 14वें दिन का मतलब 14 तारीख होती है। 14 तारीख का कौन सा वार है? 14 जून। कौन सा वार? बुधवार। और चार्ट में देखिए 14 के आसपास की कौन सी तारीख है? 15। तो 15 जून का वार, 15 जून का वार गुरुवार होगा ना, एक बार आगे। तो यहाँ ये गुरुवार, 14 बुध, तो 15 का गुरु, ये गुरुवार। यानी ये सारे जो वार हैं अपन इधर लिख सकते हैं, ये सारे वार गुरुवार हैं। कौन कौन से? 1, 8, 15, 22, 29 वाले। और ये एक ज़्यादा शुक्रवार है। अब अपने से क्या पूछा है? उस वर्ष जून माह में कौन कौन से वार 5 बार आए? तो क्या आ गया? गुरुवार व शुक्रवार। गुरुवार भी 5 बार और शुक्रवार भी 5 बार। ठीक है ना दोस्तों, ये अपना फाइनल आंसर आ जाता है इसमें। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वर्ष का अंतिम दिन। वर्ष का अंतिम दिन, तो वर्ष का अंतिम महीना कौन सा होता है? दिसंबर। दिसंबर का अंतिम दिन 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर लिखते हैं पहले यहाँ। दिसंबर में टोटल दिन 31 होते हैं, तो 31, ठीक है, को कौन सा वार था? शनिवार। तो बताइए उस वर्ष दिसंबर माह में कौन कौन से वार 5 बार आए? तो आप जानते हैं 31 में जब हम 7 का भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है? 7 चौके 28, 3 बचा। तो पहले 3 बार और अंतिम 3 बार 5-5 बार आएंगे। तो अंतिम दिन 30, उससे पहले अंतिम दिन 31, उससे पहले 30, 30 से पहले 29। इन तारीखों के वार 5-5 बार आएंगे। तो ये सीधा लिख सकते हैं, ये कौन सा वार है? शनिवार। 31 तारीख का शनिवार, तो 30 का शुक्रवार और 29 का शुक्रवार से एक पहले कौन सा होता है? गुरुवार। तो यहाँ अपन सीधा आंसर दे सकते हैं कौन कौन से वार 5 बार? गुरुवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार।
ये वार 5-5 बार आएंगे। यानी 7 का भाग देने के बाद जितना शेष बचता है उतनी तारीख तक के वार, या लास्ट से देखें तो उतने दिनों तक के वार। 31, 30, 29 वाले वार 5 बार होंगे। और यदि पहले का कोई दिन दिया होता तो क्या 3 बचा तो 1, 2, 3 तारीख के वार 5 बार होते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वर्ष मई माह में, अब मई लिखा हमने, मई में कितने दिन? 31 दिन। जो माह दिया जाता है उसके दिन पता होने चाहिए अपने को। तो क्या है, किसी वर्ष मई माह में 5 रविवार आए हों तो बताइए उस वर्ष मई माह का प्रथम दिन का वार कौन कौन सा हो सकता है। तो 31 में जब हम 7 का भाग देते हैं, 31 भाग 7, शेष क्या आया? शेष आया 3। ये 3 ये दर्शाता है कि 3 तारीख तक के वार, यानी 1 तारीख का वार, 2 तारीख का वार और 3 तारीख का वार, इन तीनों तारीखों के जो वार होंगे वो 5 बार आ सकते हैं। अब अपने को यहाँ कहा है कौन सा वार 5 बार आया? रविवार। तो हो सकता है रविवार 1 तारीख का हो। ठीक है दोस्तों, ये रविवार है तो ये कौन सा होगा? सोमवार। और ये कौन सा होगा? ये मंगलवार। ये एक संभावना है। ये एक क्या है? संभावना है कि रविवार 5 बार आया है तो हो सकता हो 1 तारीख का हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं 1 का ही हो। तो हो सकता है रविवार 5 बार है तो 2 तारीख वाला वार भी तो 5 बार आता है ना, तो हो सकता है रविवार 2 तारीख का हो सकता है रविवार 2 तारीख का हो। तो 2 तारीख का रविवार तो 3 का सोम और 1 का रविवार से पहले शनिवार। ये दूसरी संभावना है। तीसरी संभावना क्या कहती है? क्योंकि 3 तारीख वाला वार भी 5 बार आता है तो हो सकता है 3 तारीख का रविवार हो दोस्तों। ये रवि तो ये शनि और ये शुक्र। अब देखिए अपने से क्या पूछा है। 3 संभावना हो गई। 1 तारीख का रविवार भी हो सकता है, 1 तारीख का शनिवार भी हो सकता है, 1 तारीख का शुक्रवार भी हो सकता है। तो 5 रविवार होने पर उस वर्ष मई माह का प्रथम दिन कौन कौन सा वार हो सकता है? तो आंसर क्या आ गया? शुक्र, शनि या रविवार। इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। शुक्रवार भी आंसर हो सकता है, शनिवार भी आंसर हो सकता है और रविवार भी आंसर हो सकता है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है। हो सकता है इन तीनों में से कोई भी एक ही ऑप्शन में हो, बाकी अन्य वार हो तो वो आंसर हो जाएगा। कभी कभी हो सकता है पहले ऑप्शन में शुक्रवार हो, दूसरे में शनिवार हो, तीसरे में रविवार हो, तो चौथे में क्या आएगा? उपर्युक्त सभी। क्योंकि तीनों ही संभावनाएं सही है तो उपर्युक्त सभी भी ऑप्शन आ सकता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब कैलेंडर में टाइप नंबर है 7, विविध प्रकार के प्रश्न, यानी जो प्रश्न रह जाते हैं वो विविध प्रकार में आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कैलेंडर का ये अंतिम प्रकार है। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 क्या है? पंकज 10 दिन पहले सिनेमा देखने गया। वह केवल शनिवार को ही सिनेमा देखने जाता है। तो आज कौन सा वार है? तो आपको यहाँ बताया है पंकज 10 दिन पहले सिनेमा देखने गया है और वो शनिवार को ही जाता है। इसका मतलब 10 दिन पहले कौन सा वार था? 10 दिन पहले शनिवार। ठीक है दोस्तों। तो अब आप 10 में 7 का भाग देंगे। 10 भाग 7 शेष क्या आता है? शेष आता है दोस्तों 3। तो ये 3 शनिवार में जुड़कर आज का वार आ जाएगा। आज वार या आज का
वार बराबर शनि, शनि प्लस 3। तो शनि में 3 जोड़ दो, 1 2 3। शनि के बाद रविवार, रवि के बाद सोम, सोम के बाद मंगलवार। तो आंसर क्या आ गया? आज मंगलवार है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये वार आ जाता है। अब प्रश्न नंबर 2 को देखिए। 2 नंबर प्रश्न कहता है किसी देश में राष्ट्रीय दिवस X महीने के चौथे शनिवार को मनाया गया। महीने का नाम नहीं दिया, लेकिन कह दिया X महीने के चौथे शनिवार को मनाया गया। बताइए राष्ट्रीय दिवस कितनी तारीख को मनाया गया यदि उस माह की पहली तारीख को मंगलवार, तो पहली तारीख मंगलवार को पड़ती है। ठीक है, ये है X माह। कौन सा महीना है? X। नाम नहीं पता है। अब इसकी 1 तारीख को क्या वार है? 1 को मंगलवार। ठीक है, मंगलवार 1 तारीख का मंगलवार। तो हमें दिया है चौथे शनिवार को, तो पहला शनिवार पता होना चाहिए ना अपने को। तो शनिवार लाने के लिए मंगल में क्या जोड़ें? ये बुध, फिर बृहस्पति यानी बृहस्पति गुरुवार, फिर शुक्र और फिर शनिवार। ये शनिवार है दोस्तों। तो ये तारीख कौन सी है? इस तारीख को काउंट कीजिए। 1, ये 2, 3, 4 और 5। 5 तारीख का पहला शनिवार है। तो शनिवार की तारीख कौन सी? 5। हम जानते हैं वार की पुनरावृत्ति 7 दिन बाद होती है। तो 5 में 7 जोड़ा 12, 12 में 7 जोड़ा 19, 19 में 7 जोड़ा 26, 26 में 7 जोड़ने पे 33 होते हैं। 33 कोई तारीख नहीं होती है। तो चौथा शनिवार कब है? पहला शनिवार 5 को, दूसरा 12 को, तीसरा 19 को, चौथा शनिवार 26 तारीख को। तो क्या आ गया? 26 तारीख। 26 तारीख को राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर, यानी कौन से वार को पहुंचा व्यक्ति? शुक्रवार को पहुंचा। आयोजित स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही आ गया हूं। तो मैं पहुंचा कब? पहुंच कब की है? पहुंच है शुक्रवार। ठीक है, कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। तो ये 1 दिन, ये दूसरा दिन, ये क्या है? ये सम्मेलन का दिन है। सम्मेलन का दिन। ओके दोस्तों, क्योंकि सम्मेलन के निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही आ गया हूं। 1 2। यदि मैं आगामी बुधवार को पहुंचता, अब ये शुक्र है तो ये शनिवार, ये शनि है तो ये रविवार, फिर सोम, फिर मंगल, ये मंगल, फिर बुधवार, ये बुधवार। अब कहता है अगर मैं आगामी बुधवार को पहुंचता, यानी इस दिन पहुंचता, तो कितने दिन विलंब से आता? तो इसके बाद कितने हुए? 1 2 3, 3 दिन विलंब। 3 दिन की देरी हो जाती, 3 दिन का विलंब होता दोस्तों। ठीक है, 3 दिन विलंब से, 3 दिन देरी से। ठीक है, यह आंसर हो गया है। ओके दोस्तों, क्योंकि शुक्रवार को पहुंचा 2 दिन पहले, तो 1 2 ये सम्मेलन का दिन है। आगामी बुधवार,
अब यहाँ से शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध इस दिन पहुँचता तो कितने दिन देरी से पहुँचता, इसके बाद काउंट कर लें 1 2 3 3 दिन विलंब से। क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी के सम्मेलन समारोह में सचिव महोदय 12 मार्च को पहुँचे। ये सचिव हैं, सचिव साहब हैं, कब पहुँचे? 12 मार्च को। ठीक है। यदि सचिव महोदय मैनेजर साहब से 3 दिन पहले पहुंचे तो ये 1 दिन 12, 1 2 3 दिन पहले पहुंचे, ये मैनेजर साहब हैं साहब, मैनेजर साहब। 3 जोड़ेंगे 12 और 3 ये हो गया 15 मार्च, 15 मार्च। ठीक है, पहुंच गए। मैनेजर साहब सम्मेलन से 2 दिन देरी से पहुंचे तो ये 1 ये 2 यानी 1 2 ये सम्मेलन का दिन है। ये कौन सा दिन है? सम्मेलन का दिन। यहाँ लिख देते हैं सम्मेलन दिवस कह दें या का दिन लिख दें, सम्मेलन का दिन। उस दिन शनिवार था। मैनेजर साहब सम्मेलन से 2 दिन देरी से पहुंचे, उस दिन शनिवार था, तो इस दिन शनिवार है जिस दिन मैनेजर साहब पहुंचे हैं। ठीक है, तो बताइए सम्मेलन कौन से वार को हुआ? ये शनिवार है, तो इससे पहले कौन सा वार? ये शुक्रवार और ये गुरुवार। तो सम्मेलन का वार क्या आ गया? गुरुवार। और गुरुवार को और क्या लिखते हैं दोस्तों? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। ये अपने आंसर हैं, वार यानी गुरुवार या बृहस्पतिवार। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन दबाइएगा। नमस्कार दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।